अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त मौजूद हैं लंदन के अंदर। आज उनकी लंदन में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। लंदन के वज़ीर ख़ारिजा उनसे मिले हैं और दोनों रहनुमाओं ने इस मुलाकात के अंदर इंतहाई अहम मामलात जो हैं वो आपस में डिस्कस किए हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें शामिल थीं। वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने इंग्लैंड के लिए PIE की परवाज़ों को बहाल करने के हवाले से भी यहाँ पर गुफ्तगू की है और फ़रीक़ैन ने बाहमी मफ़ाद के जो दीगर मुआहदे हैं उन पर दस्तखत के हवाले से और ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के हवाले से भी यहाँ पर बातचीत की है। एक बड़ी अहम बात जो कही गई है बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की एफ़र्ट्स को सराहा है जो पाकिस्तान अफ़गान शहरियों को लेकर कर रहा है, जिनको पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है और उनकी आबादकारी के लिए पाकिस्तान जिस तरह से उनकी मदद कर रहा है उसकी हिमायत की गई है बरतानिया की जानिब से। साथ ही साथ आपको बताएं कि जब वज़ीर आज़म यहाँ लंदन में मौजूद थे तो तुर्की की TV ने उनका इंटरव्यू भी किया है। इस इंटरव्यू के दौरान जब निगरान वज़ीर आज़म से इलेक्शंस के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो बहुत जल्द होने वाले हैं और अवामी उमंगों के मुताबिक जो नुमाइंदे हैं वो मुंतखब होंगे और असम्बलीज़ में आएंगे। जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, उनकी बरतानिया के अंदर क्या मसरूफियात रही हैं, आगे क्या उनका स्केड्यूल है, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक रिपोर्ट में हैं, आपको दिखाते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने लंदन में एक और मसरूफ तरीन दिन गुजारा। निगरान वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की और कारोबारी शख्सियात समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें भी की। लंदन में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, इंग्लैंड के लिए PIE की परवाज़ों की बहाली पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। बरतानिया की जानिब से अफगान शहरियों की मेजबानी और आबादकारी के अमल में पाकिस्तान की हिमायत को भी सराहा गया। इस मौके पर निगरान वज़ीर आज़म ने बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के एजाज में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस्तकबालिया किया गया। उन्होंने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के दोनों मुल्कों की तरक्की में खुसूसी किरदार को सराहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मुश्तरका इक़दार पर मबनी हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम करती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुआशी और सियासी चैलेंज से निपटने के लिए भरपूर अज़्म का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म ने ऑक्सफोर्ड यूनियन से भी खिताब किया। ऐसे कबल निगरान वज़ीर आज़म ने तुर्की की TV TRT को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में नेटो अफवाज कई साल तक मौजूद रही, $2 ट्रिलियन खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद कई मसाइल आज भी मौजूद हैं और 15-16 साल से अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। हम इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए कोशां हैं, जिसमें खातिर खा कामयाबियां भी हासिल की हैं। We have a concern because the groups like TTP, they do reside on Afghan soil. We do raise such issues with them. There are training camps over there on their soil, which is a point of concern for us. But whether it is all intentional, does it enjoy the patronage of that government? That remains to be seen. I am very sanguine and hopeful that we will engage with the Afghans despite some challenging times in our relationship, because it is in the common interest of both the nations that such groups are eliminated from this region. निगरान वज़ीर आज़म अमरीका के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया और ईरानी सदर समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से साइड लाइन मुलाकातें भी की। जिसके बाद निगरान वज़ीर आज़म लंदन पहुंचे थे, जहां मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और नाज़रीन, अब हम खबर शामिल करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान से। खबर बड़ी अहम है और ख़बर ये है कि अफ़गानिस्तान में CCTV कैमरास बहुत बड़ी तादाद में नस्ब करने का
अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है, फैसला किया गया है। ये जो फैसला किया गया है ये अमेरिका के तर्ज पर किया गया है। ये एक अमेरिकी मंसूबा था जिसे अब अपनाने का ऐलान किया गया है तालिबान की जानिब से। कहा यह जा रहा है कि अफगान तालिबान ने इस सिलसिले में चीनी हुकूमत से रब्ता भी किया है और ये सारी चीज़ इसलिए की जा रही है ताकि जो दाइश के यहाँ पर कारकुनान हैं उनकी निशानदेही हो सके और साथ ही साथ दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं उनको रोकने में किसी तौर मदद ली जा सके इन कैमरास के ज़रिए। लेकिन इस पर हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में जो कैमरास ये नस्ब किए जाएंगे, लेकिन इनके लिए फंडिंग कौन कर रहा होगा? इतना पैसा अफगान हुकूमत के पास कहाँ से आएगा इन कैमरास को नस्ब करने के लिए? और चाइना से इस सिलसिले में बातचीत कहाँ तक पहुँची है? ये सारी चीज़ें आपको एक रिपोर्ट में दिखाएंगे आज। तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द तंजीम दाइश के कारकुनान की निशानदेही के लिए आवाम की बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए अमरीकी मंसूबे को अपनाने का फैसला किया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत दाखिला के तर्जमान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि तालिबान मुल्क में सिक्योरिटी की बहाली और दहशतगर्द तंजीम दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज रखे हुए हैं, जिन्होंने अफगान शहरों में कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। चीनी कंपनी और अफगान हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान होने वाली मुलाकातों में मुमकिन ताउन पर सलाह मशवरा किया है। इन मुलाकातों के हवाले से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक आलमी अस्करियत पसंद ग्रुपों के हमलों को रोकना तालिबान, अमरीका और चीन समेत कई ममालिक के दरमियान होने वाली बातचीत का मरकज़ी नुक्ता है। तर्जमान अब्दुल मतीन कानी ने कहा कि तालिबान ने अगस्त में चीन के साथ मुमकिन नेटवर्क के बारे में गुफ्तगू की थी, लेकिन कोई माहिदा तय नहीं पाया था। ब्लूमबर्ग न्यूज ने अगस्त में इतला दी थी कि चीनी कंपनी ने तालिबान के साथ निगरानी के निज़ाम को नस्ब करने के माहिदे के बारे में जुबानी माहिदा किया है। चीन की वज़ारत ख़ारिजा की तर्जमान ने कहा है कि वो किसी मखसूस बातचीत से आगाह नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि चीन ने हमेशा अफगानिस्तान में अमन और तामीर नौ के अमल की हिमायत की है और मुतल्लिका अमली ताउन के लिए चीनी कारोबारी इदारों की हिमायत की है। इस वक्त हम काबुल की सिक्योरिटी के नक्शे पर काम कर रहे हैं, जिसे सिक्योरिटी माहिरीन मुकम्मल कर रहे हैं और उस पर काफी वक्त लग रहा है। हमारे पास पहले से ही 2 नक्शे मौजूद हैं, एक जो अमेरिका ने पिछली हुकूमत के लिए बनाया था और दूसरा तुर्की ने। उन्होंने तफसील नहीं बताई कि तुर्किया वाला मंसूबा कब बनाया गया था। तर्जमान अफगान वज़ारत दाखिला के काबुल समेत दीगर जगहों के अहम मकामात पर खुफिया कैमरों की तनसीब की जाएगी, जो कि नई सिक्योरिटी हिकमत अमली का हिस्सा होगा, जिस पर मुकम्मल अमल दरामद में 4 साल लगेंगे। ताहम कुछ तजियाकारों ने तालिबान के इस प्रोग्राम की फंडिंग और इस हवाले से तालिबान हुकूमत की सलाहियतों पर सवाल उठाया है, जबकि इंसानी हुकूक ग्रुपों ने इस खदशे का इजहार किया है कि मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए वसाइल इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जमान ने कहा कि वाशिंगटन तालिबान के साथ शराकत दारी नहीं कर रहा। तालिबान पर वाज़ेह कर दिया है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम न करें। अफगानिस्तान से अमेरिका और तहादियों के इनखला और तालिबान की इक़्तिदार में संभालने के बाद किसी मुल्क ने उसे तस्लीम नहीं किया, लेकिन चीन ने रवा माही अफगानिस्तान में अपना सफ़ीर तैनात किया था, जिसके बाद चीन काबुल के साथ मौसर तरीके से सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाला पहला मुल्क बन गया है। चीन अफगानिस्तान के साथ मजबूत करीबी सियासी और इक्तिसादी ताल्लुकात चाहता है और उसे दोनों ममालिक और अक़वाम का मुश्तरका मफाद समझता है। चीन और अफगानिस्तान ने इस साल के शुरू से कई माहिदों पर दस्तखत कर चुके हैं। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी अफगानिस्तान की शमूलियत का ख़्वाह है। और नाज़रीन, प्रोग्राम में अब हम कुछ जिक्र करने जा रहे हैं जापान का। जापान अपनी एक एफर्ट बहुत ज़्यादा तेज़ करते हुए दिखाई देता है। एफर्ट उसकी ये है कि वो किसी तौर चीन से और साथ ही साथ जनूबी कोरिया से अपने जो मुज़ाकरात हैं, जो सह फ़रीकी मुज़ाकरात हैं, वो किसी तौर बहाल कर पाए। साथ ही साथ वो ये चाहता है, चूँकि सभी ये जानते हैं कि वो इत्तेहादी है, अमेरिका का एक बड़ा इत्तेहादी है, लेकिन चीन को ज़ाहिर है कि इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं उससे बातचीत करने में। तो वो ये चाहता है कि पहले वो चाइना के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर कर दे और फिर चाइना के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ाए और इन ताल्लुकात के अंदर जनूबी कोरिया को भी शामिल करे और
जापान, चीन और जनूबी कोरिया के दरमियान जो सैफरीकी मुज़ाकरात हैं उनका आगाज़ हो सके। चाइना भी कुछ ऐसा ही चाहता है और कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ ये जो तीनों ममालिक हैं इनके जो नुमाइंदगान हैं वो आपस में मुलाकात करेंगे और फिर किस तरह से इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा सकता है इस हवाले से बात हो रही होगी। ये सिलसिला नाज़रीन पहले जारी था, लेकिन आज से कुछ साल पहले जब कोविड का दौर था तब ये सिलसिला रुक गया था और उसके बाद दोबारा ये बहाल नहीं हो सका। अब चाइना के साथ जापान के क्या मफादात जुड़े हैं, हालांकि वो इत्तेहादी है एक बहुत बड़ा अमेरिका का, और अमेरिका के क्या मामलात रहते हैं चाइना के साथ ये हम सभी जानते हैं। फिर हम ये भी जानते हैं कि शुमाली कोरिया के साथ चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा ताउन बढ़ाता दिखाई देता है। ऐसे में जनूबी कोरिया के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे होंगे वो किन शराइत पर हो रहे होंगे, उनमें क्या मामलात डिस्कस किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें एक पैकेज में। जापान अमेरिका का मजबूत इत्तेहादी मुल्क है और चीन को अमेरिकी इत्तेहादी मुल्क होने पर मुख्तलिफ सिक्योरिटी खिदमात लाहक हैं, जिसे दूर करने और आपस के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए जापान ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। अमेरिकी इत्तेहादी मुल्क होने पर इस तरफ उसकी कोशिश है कि चीन के खदशात को दूर किया जाए, तो दूसरी जानिब जापान, चीन और जनूबी कोरिया के सैफरीकी सरबराही मुलाकातों का सिलसिला भी बहाल किया जाए। जनूबी कोरिया के हुकाम की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने सैफरीकी मुलाकातों की बहाली के हवाले से मुतफिक हैं और वो चाहते हैं कि ये सिलसिला बहाल होना चाहिए। जनूबी कोरिया की मेजबानी में जापान और चीन के आला सफारतकारों के माबैन एक मीटिंग हुई है, जिसमें जनूबी कोरिया के नायब वजीर खारजा, जापान के सीनियर नायब वजीर खारजा हीरो फनाकोशी और चीन के मावन वजीर खारजा नोंग रोंग शामिल थे। इस मीटिंग में फैसला किया गया है कि तीनों ममालिक खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सैफरीकी सरबराही इजलास को दोबारा बहाल करने में एक दूसरे से ताउन करेंगे और अगर अमेरिकी इत्तेहादी मुल्क होने के नाते चीन को खदशात हैं तो उन्हें भी दूर किया जाएगा। तीनों सफारतकारों ने इससे कबल जनूबी कोरिया की वज़ीर खारजा पार्क जिन के साथ बातचीत की, जिन्होंने उन्हें कहा कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और मजबूत नताइज पैदा करें, जिससे ऐसे फवायद हासिल होंगे जो तीनों ममालिक के अवाम महसूस कर सकते हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि तीनों ममालिक करीबी पड़ोसी होने के साथ साथ अहम ताउन पर मबनी शराकतदार हैं और सैफरीकी ताउन को मजबूत बनाना उनके मुश्तरका मफादात के लिए है। खैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस वक्त सऊल अमरीका और जापान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बना रहा है, क्योंकि शुमाली कोरिया ममनुआ हथियारों के बाकायदा तजुर्बात करता है और रूस जैसे ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात चाहता है। इससे कबल अगस्त में भी जनूबी कोरिया, जापान और अमेरिका ने वाशिंगटन डीसी में एक तारीखी सरबराही इजलास ताउन में एक नए संगे मील को सराहा। दूसरी जानिब अमेरिका और उसके करीबी इत्तेहादियों ने बाकायदा फौजी मशक़ें भी की हैं। दूसरी जानिब चीन के सदर शी जिनपिंग ने चंद रोज कबल बीजिंग के दौरे पर आए जनूबी कोरिया के वज़ीर आज़म को बताया था कि वो किसी मुनासिब वक्त पर चीन, जापान और जनूबी कोरिया के सालाना सरबराही इजलासों का इनाकाद दोबारा शुरू करने का इरादा रखते हैं। जापानी खबर इदारे के मुताबिक जनूबी कोरियाई हुकूमत के एक आला सतही ओहदेदार ने कहा है कि सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि उनका मुल्क सैफरीकी सरबराही मुलाकातों को दोबारा शुरू करने की जनूबी कोरिया की कोशिशों को सराहता है। ये सरबराही मुलाकातें 4 साल से मुअत्तल हैं। पहले सैफरीकी सरबराही मुलाकातें 2008 में हुई थी, लेकिन 2019 में कोविड की वबा और टोक्यो और सऊल के दरमियान जापानी नौ आबादियाती हुक्मरानी और दूसरी जंग अजीम से मुताल्लिक मसाइल पर तल्ख तनाज़े की वजह से उसे मुअत्तल कर दिया गया था। इसको मज़ीद मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ जो मुआहदे हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो ताउन है उसके मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो एक रोज़ा सरकारी दौरे पर, जैसा कि आप जानते हैं, कि नैचुआन पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात की है। जो मुलाकात है इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है आलमी मंजरनामे में, और कहा यह जा रहा है कि दोनों सदूर में दो तरफ़ा ताल्लुकात और काराबाख से अलहदगी पसंदों के इनखिलाफ पर बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई है और जल्दी ये जो अलहदगी पसंद है इनका कोई ना कोई जो इंतज़ाम है, बंदोबस्त है, वो होता हुआ दिखाई देगा दोनों मुल्कों के ताउन से। अभी तो दोनों मुल्कों की आपस में शराकतदारी है ये कितनी अहम है और ख़ित्ते के लिए कितना ज़रूरी है कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद बेहतर हों, मज़ीद मजबूत हों और सूरत हाल जो है वो कशीदगी की तरफ ना जाए। इस बारे में
में आज हमारे पास एक डिटेल्ड पैकेज है इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को लेकर। जो अलहदगी पसंद हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामलात गड़बड़ और ख़राब करते दिखाई देते थे, उस सारी चीज़ को लेके आपको दिखाता। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान एक रोजा दौरे पर अजरबैजान पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल सदर इल्हाम अलीयव ने किया। दोनों सदूर ने दो तरफा ताल्लुकात और काराबाख की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और आपस के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और दो तरफा तावन को फिरोग देने पर इत्तेफाक किया है। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात भी की है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में तावन के 3 मुआहदों पर दस्तखत भी किए गए। इस मुलाकात में मौजूदा इलाकाई और आलमी उमूर पर बिलखुसूस तुर्की अजरबैजान दो तरफा ताल्लुकात और काराबाख की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्की की सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने इस मौका पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि कुदरती गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट तवानाई के शुबे में अजरबैजान के साथ हमारी शराकतदारी को मजीद गहरा करेगी। काराबाख में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन के बारे में एर्दोगान ने कहा कि आर्मीनियाई अफवाज के खिलाफ अजरबैजान की ताज़ा तरीन फतह के साथ ही खित्ते में सूरत हाल मामूल पर आ रही है और यहाँ तरक्की के नए दरवाजे खुल गए हैं। सदर तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि आर्मीनिया इसकी तरफ बढ़ती हुई अमन का हाथ थामेगा और मुस्तकबिल में मुखलिसाना इक़दाम करेगा। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने इस मौका पर कहा कि हम एक दूसरे का साथ देकर इलाकाई मसाइल को दुरुस्त सिमत में ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि खित्ते में अमन और इस्तेकाम हो और जंग बंदी हो। हम खित्ते में अमन सलामती और इस्तेकाम के ख्वाह हैं, जिसके लिए खित्ते के तमाम मुल्कों को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का दौरा इस मौका पर हो रहा है जब अजरबैजान और आर्मीनिया के माबैन कशीदगी कम हुई है और एक माहदे के तहत अलहदगी पसंद ग्रुपों ने हथियार डालकर इलाके से इनखला शुरू कर दिया है। चंद हफ्ते कबल नगोर्नो काराबाख तनाज़ुर पर अजरबैजान, आर्मीनिया और रूस के दरमियान अमन मुआहदे तय पाया था, जिसके तहत फैसला हुआ था कि अलहदगी पसंद ग्रुप इस इलाके से निकल जाएंगे। चंद हफ्ते कबल आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने नगोर्नो काराबाख तनाज़ुर पर रूस और अजरबैजान के साथ अमन मुआहदे तय पाने की तस्दीक करते हुए कहा कि मैंने एक मुश्किल फैसला किया है जो ज़ाती तौर पर मेरे और हम सब के लिए इंतहाई मुश्किल है। नगोर्नो काराबाख तनाज़ुर पर अजरबैजान और आर्मीनिया के माबैन जंगें भी हो चुकी हैं, जिससे भारी जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ा है। ताहम इस मुआहदे के मुताबिक ये मसला अब हल होने के करीब है और रूसी हुकाम अलहदगी पसंदों के इलाके से इनखला की निगरानी कर रहे हैं। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नात रूहानी और कल्बी कैफियत का एक हसीन इज़हार। नातगोई का सफ़र जो आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ, वो आज भी जारी है और ता क़यामत जारी रहेगा। नातगोई का सफ़र अहद बाहद रबीउल अव्वल का खुसूसी प्रोग्राम। देखिए नातगोई का सफ़र अहद बाहद PTV होम पर। प्रोग्राम में अब ख़बर शामिल करेंगे हम भारत से, लेकिन ये ख़बर पाकिस्तान से भी है और भारत से भी है। ख़बर ये है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है। न सिर्फ हिंदुस्तान के अपने अंदर रखा जाता है, बल्कि कनाडा तक में अक़लियतों का पीछा किया जाता है, उन्हें कत्ल तक करने से दरेग नहीं किया जाता है। ऐसी ही सिचुएशन से, ऐसी ही सूरत हाल से परेशान होकर आज 70 साल बताए जाते हैं हसनैन और उनके 33 साल बेटे बताए जाते हैं
31 से 33 साल की दरमियान उनकी उम्र है। कहा जाता है कि उनका नाम इसहाक है और वो परेशान हैं हिंदुस्तान के मजालिम से जो उनके ऊपर हिंदुस्तान में ढाए जाते थे, इसलिए वो पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान से पनाह लेने की दरख्वास्त कर रहे हैं कि जी हमें मोदी सरकार से, हिंदुत्व सरकार के मजालिम से बचाया जाए और पाकिस्तान हमें पनाह दे। 31 साल इसहाक और ये जो 70 साल हसनैन साहब हैं किन हालात की वजह से पाकिस्तान पहुंचे हैं, पाकिस्तान का इस पर क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है और साथ ही साथ हिंदुस्तान में इस चीज़ को किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान को, मोदी सरकार को इस एक बड़ी खबर के सामने आने के बाद बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इन सारी बातों का हिंदुस्तान के पास अब क्या जवाब मौजूद है, जबकि साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कनाडा में भी हालिया दिनों में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जिसके नताइज भी भुगतना पड़ रहे हैं भारत को बहुत ज़्यादा संगीन, वो भी सामने आया है। एक रिपोर्ट है इस बारे में हिंदुस्तान के हवाले से, वहाँ होने वाली अक़लियतों पर मज़ालिम के हवाले से और अब ये जो बाप बेटा पाकिस्तान पहुँचे हैं उनके हवाले से। भारत में हिंदुत्व सरकार के पैरोकारों ने मुसलमानों के लिए जमीन तंग कर दी। भारतीय मुजालिम का शिकार मुसलमान बाप बेटा पनाह के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। 70 साला मोहम्मद हसनैन और 31 साला इसहाक अमीर का ताल्लुक भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली से है। दोनों कराची पहुंचे हैं और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से पनाह की दरखास्त की है। मुतासरा भारतीय शहरियों का कहना है कि उन्हें भारत में हिंदू दहशतगर्दों ने कई दफा जुल्म का निशाना बनाया। पाकिस्तान आने की मनसूबाबंदी के तहत नई दिल्ली से 5 सितंबर को वीजे पर दुबई का सफर किया। अबू धाबी से 7 सितंबर को अफगानिस्तान का वीजा लिया और 8 सितंबर को काबुल पहुंचे। काबुल से हवाई सफर करके कंधार और फिर टैक्सी से स्पेन बोल्दिक बॉर्डर पहुंचे। पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं उनका अशर अशीर भी हिंदुस्तान की मीडिया में रिपोर्ट नहीं होता, ख़ास तौर से मोदी के बरसर इख्तिदार आने के बाद कि मुसलमान वहाँ पे लिंचिंग में मारे जाते हैं, मुसलमानों के मुक़द्दसात की तौहीन की जाती है, मुसलमानों के साथ दंगे और फसाद होते हैं, उनको बड़े पैमाने पर जलील किया जाता है, उनके बच्चों को स्कूलों में गैर मुस्लिम कलिमात की अदायगी पर मजबूर किया जाता है। ये सब कुछ होता है उनके साथ, जिसका इल्म हिंदुस्तान के बाहर बहुत कम लोगों को है, क्योंकि वहाँ रहकर हम कोई बात कह ही नहीं सकते। दूसरी जानिब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सरबराह और लोकसभा के रुकन असदुद्दीन अवैसी ने मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कि बीजेपी की मुसलमानों से नफरत नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। वो वक्त दूर नहीं जब पार्लियामेंट में मुस्लिम अराकीन पार्लियामेंट को पीट कर कत्ल कर दिया जाएगा। अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों। भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और जराइम हमलों पर नजर रखने वाली अमेरिकी तंजीम हिंदुत्व वाच ने भी भारतीय मजालिम से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की पहली शशमाई में मुख्तलिफ इज्तिमाअत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर के 255 वाक़यात रिपोर्ट हुए। औसतन एक दिन में 1 से ज्यादा मरतबा नफरत अंगेज तकारीर के वाक़यात पेश आए और ये वाक़यात उन रियासतों में ज्यादा देखे गए जहां इंतखाबात होने वाले थे। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय रियासतों महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में नफरत अंगेज तकारीर के इक़दामात के सबसे ज्यादा तादाद देखने में आई और सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसे 29 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ज्यादातर वाक़यात में साजिशी नजरियात का जिक्र किया गया और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और उनकी समाजियो इक्तिसादी बाइकॉट का मुतालबा किया गया। इन वाक़यात में से तकरीबन 80% वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिंदू कॉमपरस्त भारतीय जनता पार्टी के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में रूनमा हुए। इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म ग्रुपों ने इल्जाम आयद किया कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत में मुसलमानों के साथ नारवा सुलूक किया गया। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को अपने गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत हासिल खुसूसी आईनी हैसियत मनसूख कर दी थी। भारतीय आइन की इस शक के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत का दर्जा हासिल था, जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर दिफा, उमूर खारजा, मालियात और मवासलात के अलावा बाकी तमाम उमूर में खुद मुख्तार थी
और भारतीय आइन के दीगर हिस्सों का निफाज रियासती असम्बली की इत्तेफाकी से मुमकिन था। रियासत कर्नाटक में बीजेपी के दौरे हुकूमत में भारत में गैर कानूनी तामीरात के नाम पर मुसलमानों की जायदादों को मस्मार करने और क्लासरूम्स में हिजाब पहनने पर भी पाबंदी आयद की गई। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए कुछ बात हो जाए मौसमियाती तब्दीलियों की, जो मुझे, आपको, हम सबको बुरी तरह से किसी न किसी तौर मुतासर ज़रूर कर रही हैं। दुनिया भर में इसके असरात मुरतब हो रहे हैं इंसानों पर, और अब हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसा खित्ता जहाँ बहुत ही थोड़ी तादाद में, इनफैक्ट एक बहुत छोटे से लोगों पर मुश्तमिल टीम बसती है, वहाँ पर भी हालात जो हैं वो तब्दील होते दिखाई देते हैं। मैं बात कर रही हूँ बर-ए-आज़म अंटार्कटिका की, जहाँ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। लेकिन अब हमें माहिरीन ये आगाह कर रहे हैं कि बढ़ते हुए मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये जो बर्फ़ है ये तेज़ी से पिघल रही है और रिकॉर्ड कमी इस बर्फ़ के अंदर देखी जा रही है। अगर ये बर्फ़ इसी तरह से पिघलती रहती है तो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो सैलाब आ रहे हैं, जो पानी का बहुत तेज़ बहाव हम देख रहे हैं, जो बर्फ़ का एक कटाव है और जिसकी वजह से फिर पहाड़ कटते हुए और दरिया अपना रुख बदलते हुए दिखाई देते हैं, ये दुनिया भर में बहुत सारी और मुसीबतें और आफतें ला सकता है। क्यों इतनी तेज़ी से यहाँ पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं? मौसमियाती तब्दीली को रोकने के लिए जो इक़दामात के दावे करते बड़े ममालिक दिखाई देते हैं, क्या उन पर कहीं ना कहीं कुछ काम शुरू हो चुका है ताकि इस तब्दीली को रोका जा सके, या ये सिर्फ दावे ही हैं? सारी चीज़ें एक पैकेज में जानते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पूरी दुनिया पर रूनमा होने लगे हैं। पहले ये असरात एशिया, अमेरिका, यूरोप और दूसरे खित्तों पर देखे जाते थे, और अब बर-ए-आज़म अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर आ गई है, जिस पर माहिरीन ने तशवीश का इजहार किया है। इस हवाले से एक रिपोर्ट भी जारी की गई है जिसमें माहिरीन की जानिब से खदशा जाहिर किया गया है कि रवां मौसम सरमा में गुज़िश्ता साल की निस्बत 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर कमी हुई। रवां मौसम में समुद्री बर्फ की तह इस वक्त 16.96 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर मौजूद है, जो पिछले मौसम सरमा के मुकाबले में तकरीबन 1 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर कम हुई है, जो कि वाज़ेह तब्दीली है जिस पर माहिरीन सर जोड़ कर बैठने पर मजबूर हो गए हैं। दूसरी जानिब साइंसदानों ने अंटार्कटिका में रोज़े महशर नामी ग्लेशियर के बारे में खबरदार किया है कि इस बर्फ के तख्ते के नीचे गैर मुतवक्के तब्दीली रूनमा हो रही है, जो इस ग्लेशियर के लिए खतरे की अलामत है। उनका कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक असरात रूनमा हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स को दीमक की तरह चाटने लगी है। साइंसदानों ने कहा है कि डोमेस्टिक ग्लेशियर मुश्किल में नजर आ रहा है। दूसरी जानिब मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से अंटार्कटिका में पाए जाने वाली आबी हयात पेंगुइन्स की बका को भी खतरात लाहक हो गए हैं, क्योंकि इस बर-ए-आज़म में समुद्री बर्फ तेजी से रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर आ रही है। साइंसदानों के मुताबिक डोम्सडे नामी ग्लेशियर 1990 की दहाई के मुकाबले में 8 गुना तेजी से पिघल रहा है। इस ग्लेशियर से हर साल 80 अरब टन बर्फ टूटकर समुद्र में शामिल हो रही है, जो सतह समुद्र में 4% सालाना इजाफे का बायस बन रहा है। माहिरीन ने खदशे का इजहार किया है कि थाविट्स ग्लेशियर तेजी से तबाही के दहाने की जानिब बढ़ रहा है। आलमी सतह पर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो ये दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। वाज़ेह रहे कि इस ग्लेशियर को डोमेस्टे इसलिए कहा जाता है कि अगर ये पिघल कर समुद्र में गिर गया तो इससे जमीन पर क़यामत खेज तबाही बर्पा होगी। ये ग्लेशियर तकरीबन फ्लोरिडा के साइज का है और मगरबी अंटार्कटिका में वाक़ है। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में मौसमियाती तब्दीलियों ने तबाही मचा रखी है। मामूल से ज़ायद बारिशें, सैलाब और शदीद गर्मी के असरात ने इंसानी हयात को शदीद नुकसान से दोचार कर रखा है। साइंसदानों का कहना है कि अमेरिका और यूरोप के कई इलाकों में रवां साल रिकॉर्ड गर्मी पड़ी। यूएई और चीन में भी गर्म मौसम की रिकॉर्ड टूट गए हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि रवां साल 2023 को कुरायार्स को गर्म तरीन साल और जुलाई गर्म तरीन महीना रहा। अमेरिका, कनाडा, यूनान और तुर्की समेत कई ममालिक के जंगलात आग की लपेट में रहे, जिससे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। आलमी सतह पर इन मौसमियाती असरात का बायस बनने वाले अवामिल की रोकथाम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज रोकने के लिए मुख्तलिफ ममालिक अपनी पॉलिसियाँ तब्दील कर रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं।
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। दुनियाए क्रिकेट के चमकते सितारे, एक से बढ़कर एक, चैंपियंस बनने के लिए सर तोड़ बाजी लगाने के लिए तैयार। मुकाबला होगा धमाकेदार, विकेटें गिरेंगी, छक्के लगेंगे, चौकों की होगी भरमार। आखिर कौन बनेगा दुनियाई क्रिकेट का सुल्तान? आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. गेम ऑन है। को तब्दील करना चाहते हैं। उनका विजन 2030 बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में सऊदी अरब में सोचा नहीं जा रहा था कभी। सऊदी अरब क्या, दुनिया भी ये नहीं जानती थी कि मोहम्मद बिन सलमान 2030 विजन के तहत इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ सऊदी अरब के अंदर ला सकते हैं। जैसा कि वहाँ ख़वातीन अब हमें न सिर्फ ड्राइविंग करती दिखाई देती है बल्कि खला में पहुँचती हुई भी दिखाई देती हैं। वहाँ पे म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, दीगर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, साइंस के मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है और एक नया शहर नियोम, उसके क़याम पे भी बहुत सारी बात होती है। इस शो के अंदर भी बहुत बार हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा भाई, कैसे ही मामला ये सामने आ रहा है, खबर ये सामने आ रही है कि सयाहत को फ़रोग देना है जी सऊदी अरेबिया के अंदर, और इसके लिए एक पहाड़ी मकाम जो है उसको चुना गया है और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर एक बहुत ही लग्जरी किस्म का होटल जो है वो कायम किया जाएगा ताकि सयाह जो हैं उसकी कशिश से वहाँ पर खिंचे चले आएँ। कहा यह जाता है इस बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं कि इससे सऊदी अरब के अपने लोगों के लिए बहुत बड़ी तादाद में मुलाजमतें जो हैं वो पैदा होंगी और फिर एक बहुत बड़ी इनकम जो है वो सऊदी अरेबिया को आ रही होगी इस सयाहती मकाम की वजह से। कब तक ये लग्जरी होटल्स जो हैं यहाँ पर कायम किए जाएंगे, कितने सयाह यहाँ पर आ सकेंगे, क्या प्लान है इस हवाले से सऊदी अरेबिया का, आइए जानते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बैनुल अक़वामी सेहत को फ़रोग़ देने और सयाहों को सऊदी अरब की जानिब राग़िब करने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया है। ममलिकत के पहाड़ी इलाके अलसौदा में लग्जरी पहाड़ी सेहत का नया चेहरा मुतारिफ कराने के लिए एक नए मंसूबे के मास्टर प्लान का आगाज किया है। अलसौदा पैक्स प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरब की बुलंद तरीन चोटी पर एक लग्जरी सेहती मकाम कायम किया जाएगा। यह सौदा के इलाके और रिजारुल माह के कुछ हिस्सों तक वसी होगा। सऊदी खबर से इदारे के मुताबिक अलसौदा मंसूबे का मकसद सतह समुंदर से 3015 मीटर ऊंचे पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर लग्जरी सियाहती पहाड़ी फ्रंट तैयार करना है। इसके तहत अलसौदा और रिजार अलमा का कुछ हिस्से को जदीद बनाया जाएगा। ये सऊदी अरब के जनूब मगरबी इलाके असीर में अपनी नौयत का मुनफरिद सकाफती और कुदरती खूबियों से माला माल इलाका है। सऊदी वली अहद जो अलसौदा डेवलपमेंट कंपनी के चेयरमैन भी हैं, उनका कहना है कि ये एक फकीदुल मिसाल मंसूबा बनेगा जिससे सऊदी विजन 2030 के अहदाफ हासिल होंगे, सियाहती हो तफरी शोबे को फ़रोग़ मिलेगा और इक्तिसादी शरह नमो बेहतर होगी। मजमूई कौमी पैदावार में 29 अरब रियाल से ज्यादा का इजाफा होगा। बिल वास्ता और बिला वास्ता हजारों मुलाजमतें निकलेंगी। सऊदी वली अहद का कहना था कि अलसौदा का मास्टर प्लान माहौलियाती और कुदरती और तारीखी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बैनुल अक़वामी अहदाफ पूरे करेगा और आने वाली नस्लों के लिए अजीम सरमाया साबित होगा। ये मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश इक्तिसादी मरकज़ बनेगा। थलल, सहाब, सदरा, जरैन, रिजाल, अज़ुहरा, अलहमरा नाम के 6 बड़े इलाके जुमला असरी सहूलतों से आरास्ता होंगे।
इस मंसूबे का पहला मरहला 2027 में मुकम्मल होगा। इसके तहत 940 होटल, कमरे, 391 मकानात और 32,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर तिजारती मराकज कायम होंगे। असौदा 627 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैले पहाड़ों और जंगलात में वाक़ है। इसके 1% से भी कम रकबे पर तामीरात होंगी। यहाँ तफरीहाती और सकाफती और खेलों के पुरकशिश पॉइंट्स होंगे। 2700 होटल और 1336 मकानात होंगे। 80,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर तिजारती सरगर्मियां होंगी। ये मंसूबा 2033 तक मुकम्मल किया जाएगा। सऊदी हुकाम का कहना है कि इस मंसूबे की तकमील से इनका मुल्क गैर मुल्की सियाहों की तवज्जो का मरकज बन जाएगा और मुमलिकत को इससे सियाहती फिरोग से बड़ी आमदन हासिल होगी। हुकाम का ये भी कहना था कि सऊदी अरब अपनी आमदन के हिसार सिर्फ तवानाई ज़राए पर रखने के बजाय IT और सेहत समेत दीगर शोबों को भी फिरोग देने पर तवज्जो देगा। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। यमन और सऊदी अरब की सरहद पर हौसी बागियों के ड्रोन हमले में 2 बहरीनी फौजी हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हौसी बागियों के ड्रोन हमले का निशाना बनने वाले दोनों फौजी यमन में हौसियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अरब इत्तेहाद का हिस्सा थे। दोनों बहरीनी फौजी सऊदी अरब की जनूबी सरहद पर जाँ बहक हुए। बहरीन ने ड्रोन हमले में जाँ बहक होने वालों के रिश्तेदारों से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि सऊदी अरब बहरीनी फौजियों पर हौसी ग्रुप के हमले की मजम्मत करता है। वस्ती अमेरिका के मुल्क ग्वाटेमाला के दारुल हुकूमत ने बारिश ने तबाही मचा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश का पानी दरिया में दाखिल होने से बिफर गया, जिससे कई दहात ज़ेर आब आ गए। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक हो गए, जबकि 13 शहरी ताहाल लापता हैं, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक लापता होने वाले अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। जर्मन पुलिस ने पनाह गुज़ीनों की स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के खिलाफ मुल्क भर में ऑपरेशन शुरू कर दिया। खबर एजेंसी AP के मुताबिक पुलिस ने 5 वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। जर्मनी की विफाकी पुलिस के 350 से ज्यादा एहलकार जर्मनी के मशरकी और मगरबी इलाकों में वाक़ मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में छापे मार रहे हैं। मुख्तलिफ इमारात और अपार्टमेंट्स पर मारे गए छापों में ऐसे कई अफराद मिले हैं जो रेजिडेंट परमिट के बगैर वहां रिहाइश पजीर थे। फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पर भी फेडरल पुलिस ने छापों का हुक्म दिया है, जहां एक गैंग की मौजूदगी और गैर मुल्कियों की कमर्शियल स्मगलिंग का खदशा जाहिर किया गया था। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत जंगी बहरी जहाज PNS तारिक बरतानिया के सुपुर्द कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया ने हुकूमती मंजूरी के बाद जंगी बहरी जहाज PNS तारिक बरतानिया के हवाले किया। PNS तारिक की हवालगी की पुरवकार तकरीब लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में हुई, जहां मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी थे। रॉयल बरतानवी बहरिया के साबिक फर्स्ट सी लॉर्ड और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल लॉर्ड एलन वेस्टन ने बतौर मेहमान एजाज शिरकत की। बरतानिया ने पाकिस्तान से एमजोन या तारिक क्लास टाइप 21 जंगी बहरी जहाज की हवालगी की इस्तदा की थी। पाक बहरिया में शामिल ये बहरी जंगी जहाज 70 और 80 की दहाई में बरतानवी शाही बहरिया का हिस्सा रही हैं। जहाज को ग्लासगो क्लाइड मेरीटाइम हेरिटेज सेंटर में मुश्तरका बहरी विरसे के तौर पर रखा जाएगा। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने जीमेल का एक हर दिल अजीज फीचर खत्म करने का फैसला कर लिया। जीमेल सारिफीन जो वेबसाइट का HTML बेसिक व्यू फीचर इस्तेमाल करते हैं, उनको जनवरी 2024 के बाद से ये फीचर दस्याब नहीं होगा। कंपनी में पेश किए जाने वाले एक नोटिस के मुताबिक इस तारीख के बाद से जीमेल सिर्फ स्टैंडर्ड व्यू में दस्तयाब होगा। HTML बेसिक व्यू दरअसल जीमेल का 2007 का डिजाइन है, जिसका सारिफीन अक्सर सुस्त रफ्तार वाईफाई पर इस्तेमाल करते हैं। पेरिस में रंगारंग फैशन वीक अपनी पूरी रानाइयों के साथ जारी है। फैशन वीक में इस मरतबा मौसम बहार और मौसम गर्मा के मलबूसात 2024 की नुमाइश की गई, जिसके लिए दुनियाई फैशन के 107 ब्रांड अपनी तमाम तर तैयारियों के साथ मौजूद हैं। जबकि शो के दौरान सरसर रनवेज शो भी होंगे, जिसके लिए दुनिया भर से फैशन और शोबिस इंडस्ट्री की सेलिब्रिटीज और फैशन मॉडल्स ने अपनी टीमों के साथ पेरिस में डेरे जमा लिए हैं।